वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन मस्त। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम से मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सारे के सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कवर कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के सामने मैं अभी सर्विंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। चैप्टर वाइज आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में। तो अगर आप लोगों की तैयारी अच्छे मुकाम पर आप लोग ले जाना चाहते हैं अपनी तैयारी को, तो इन क्वेश्चंस को लगाइएगा ज़रूर। क्योंकि हो सकता है जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इंजीनियरिंग का, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज़ आप लोगों का पूछा जाए। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि एक एक मार्क्स जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वो आप लोगों का सिलेक्शन दिलवा भी सकता है और आप लोगों को रिजेक्शन भी दिलवा सकता है। इसीलिए एक भी क्वेश्चंस को मिस ना कीजिए, हर क्वेश्चंस को लगाइए यहाँ पे और आंकिए कि आप लोग कितने गहरे पानी के अंदर हैं। ठीक है? और अपना टारगेट रखिए कि जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर करवाता हूँ वो आप लोग सही करिए। और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि कितने आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर को सही हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करके, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का एक एक मिनट एक एक सेकंड काफ़ी कीमती है, तो आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना करके सीधे आप लोगों को क्वेश्चंस में ले चलता हूँ। ये कंपास सर्वे का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कंपास सर्वे का एक पार्ट दे चुका हूँ जो कंबाइंड था कंपास सर्वे और चेन सर्वे का, जिसमें चेन सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे। इस पार्ट के अंदर भी आप लोगों को चेन सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ कंपास सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है जो कंपास सर्वे जो आपका टॉपिक है ये काफ़ी लेंदी हो, क्योंकि मैं इसमें कंपास सर्वे और चेन सर्वे कंबाइन करके आप लोगों को तैयार करवा रहा हूँ। तो हर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इसको ध्यान से सुनिए। अगर जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता उसको नोट डाउन कीजिएगा और बार बार उसको रिपीट कीजिएगा, बार बार उस देखिएगा, ताकि आप लोगों को सही तरीके से याद आ जाए। बीच बीच में आप लोगों को मैं कुछ कॉन्सेप्ट देते चले जाता हूँ ताकि आप लोगों को समय रहते उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो कंपास सर्वे सेकंड पार्ट का है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि अत्यधिक शुद्धता की मात्रा के रैखिक माप के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शंस है। चार ऑप्शन में से कहीं ना कहीं एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोगों ने सही आंसर देना है। ये कह रहा है कि जो अत्यधिक शुद्धता की माप रेखी माप लिया जाता है वो किस टेप से लेते हैं। तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इनवार टेप यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी लाइन किसी लाइन जो जरीब लंबाई से अधिक होती है कि लंबाई के मापन के लिए डैश आवश्यकता होती है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। जो इंग्लिश मीडियम से हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ, क्योंकि बाईलैंग्वेज चल रही है आपकी यहाँ लैंग्वेज। तो चार ऑप्शन में से कौन सा वो सही ऑप्शन हो सकता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, टू चेन मीन्स। तो जो लंबाई चेन की ज़रूरी हमको चाहिए होते हैं दो, हमको चेन मीन्स ये होते हैं, दो लोगों की आवश्यकता होती है हमारे पास। एक होता है फॉलोअर्स होता है, एक लीडर होता है। ठीक है? जो चेन पकड़ के आगे आगे चलता है वो लीडर होता है, और जो हमारे टैक्स वगैरह और जो भी हमारे खूटी वगैरह होते हैं उनको जो पीछे से कैच करता हुआ चले जाता है उसको हम फॉलोवर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी जरीब सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। इनमें से कौन सा जरीब सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? आपके चार ऑप्शन सही आपके सामने हैं। स्मॉल एरियाज, फैक्ट्री साइट्स, अंडुलेटिंग एरियाज या फेयरली लेवली ग्राउंड। ठीक है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है हमारे पास, ये जो हमारा चेन सर्वे के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। ठीक है? छोटे एरिया के लिए हम चेन सर्वे करते हैं, फैक्ट्री जो भी साइट्स होती हैं वहाँ पे हम चेन सर्वे कर सकते हैं, और जो अच्छी समतल भूमि होती है उसमें भी हम अच्छी तरीके से सर्वे कर सकते हैं। लेकिन जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है वहाँ पे चेन सर्वे इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं चेन सर्वे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से निम्न में लिखित में से कौन सा आरेखन
में बाधा उत्पन्न करती है लेकिन श्रृंखला में नहीं करती है। देखिए, इनमें से कौन सा है जो रेंजिंग में तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल देता है लेकिन चेनिंग में ऑब्स्टेकल नहीं देता है। तो क्या हो सकता है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, हिल एरियाज। ठीक है, तो तालाब, भवन, नदी तो यहाँ देखे जाते हैं। आपको पता होगा जब हम चेनिंग करते हैं, रेंजिंग करते हैं, तो रेंजिंग में हम देखते हैं कि जहाँ को इस तरीके की पहाड़ी वगैरह आ जाती है तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स यहाँ पे कोई विजिबल नहीं है, दोनों पॉइंट्स हमारे विजिबल नहीं, इसलिए हमको उसको जो रेंजिंग करेंगे हम वो किस तरीके की इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। इसीलिए आरेखन में जो उत्पन्न बाधा करता है वो क्या करता है, पहाड़ी एरियाज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास कौन सा, यहाँ पे ये सही हो जाता है, हिल एरियाज। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि समान परिस्थिति के अंतर्गत त्रुटि की वह प्रकार जो सदैव समान माप तथा दिशा में होती है। त्रुटि का वो प्रकार बताना है आपको जो समान परिस्थितियों के अंतर्गत त्रुटि की वो प्रकार जो सदैव समान माप तथा दिशा में होती है, यानी एक समान माप में होती है और एक ही दिशा में होती है, उसको हम कौन सी त्रुटि के नाम से जानते हैं? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सिस्टमैटिक एरर जो होता है हमारा, वो जो है सदैव समान माप तथा समान दिशा में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो आरेखन के समय अनावश्यक रूप से जल्दबाजी की तरफ अग्रसर होती है, क्या होती है वो आपको देखना है। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आरेखन के समय अनावश्यक रूप से जल्दबाजी की तरफ अग्रसर होती है। ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट एरर, बी स्केल एरर, सी श्रिंकेज एरर या डी प्लॉटिंग एरर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जिसका नाम है प्लॉटिंग एरर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चेनमैन की लापरवाही के कारण होने वाली त्रुटियां डैश कहलाती हैं। जो चेनमैन अपनी लापरवाही के कारण जो त्रुटि करता है उसके कारण जो त्रुटि होती है उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चेनमैन द्वारा जो भी त्रुटि होगी, लापरवाही, उसको कहते हैं मिस्टेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मिस्टेक यहाँ पे होते हैं। DMRC जेई के अंदर पूछा जा चुका है 2018 के अंदर, शिफ्ट 2 के अंदर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा यंत्र समकोण की स्थापना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो समकोण स्थापित करते हैं उसको स्थापित करने के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है? तो ए बी सी डी में कौन सा होगा यहाँ पे? जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी डी में कौन सा होगा यहाँ पे? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्लाइनोमीटर, ऑफसेट रॉड, प्रिज्म स्क्वायर या भी प्लम्बॉब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। यहाँ पे प्रिज्म स्क्वायर है हमारे पे। यहाँ पे जो हम समकोण की स्थापना करते हैं उसको उसमें ये यूज़ किया जाता है राइट एंगल के लिए। ठीक है, क्लाइनोमीटर जनरली यहाँ पे हमारा जो स्लोप्स बनाते हैं, जब हम या जब जिस टाइम पे हम कोई रोड वगैरह बनाते हैं, क्लाइनोमीटर का ही यूज किया जाता है स्लोप वगैरह देने के लिए। ऑफसेट रॉड जनरली आप जब कोई पेड़ वगैरह जब हम चेनिंग कर रहे होते हैं या जिस टाइम पे हमारे दाएं बाएं जो पेड़ वगैरह आते हैं उसके हम दिखाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लम्बॉब हमारा सेंटरिंग के लिए यूज हो जाता है। प्रिज्म स्क्वायर यहाँ पे वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 मीटर मैट्रिक चैन में लिंक्स कितनी संख्या होती है? जो 20 मीटर की चैन होती है उसमें लिंक्स की कितनी संख्या होती है? तो यहाँ पर ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मैंने आप पहले ही आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो ये है कि टेप की सटीकता के आधार पर कौन सा क्रम सही है? टेप की सटीकता के आधार पर कौन सा क्रम सही है, यानी कि कहना चाह रहा है कि कौन सा जो टेप है वो सबसे अच्छा है और उसके बाद अच्छे से नीचे की ओर जाते हुए सबसे गंदा कौन है, मतलब ये कहना चाह रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इनवार टेप, स्टील टेप, मेटालिक टेप और लिनन टेप जो होते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन सही होगा। क्योंकि इनवार टेप जो होता है सबसे अच्छा टेप माना जाता है, इनवार टेप स्टील और निकिल का बना होता है, जिसके अंदर स्टील का परसेंटेज होता है 36% और निकिल का परसेंटेज होता है 64%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि अप्रत्यक्ष ऋजुरेखन के लिए आवश्यक ऋजुरेखन क्षणों की संख्या डैश होती है। रेंजिंग रॉड्स, यहाँ पे ऋजुरेखन रेंजिंग रॉड, यहाँ पे क्षणों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे पूछा जा चुका है आपसे एक बार पहले भी ये क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो हमने इससे पहले लेक्चर दिया था आप लोगों को, उसमें पूछा जा चुका है। फिर से एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो इसका सही आंसर बता दीजिए। तो जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बता दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के अंदर बी इसका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक पुराने नक्शे का संकुचन कारांक 24/25 है और आर एफ है 1/2400। तो नक्शे के लिए संशोधित परिमाण क्या होगा? तो आपको ये बताना है। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी क्या है? यानी कि ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी लाइन होती है, बेस लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन या बूथ बेस एंड टाई लाइन्स। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यूपीसीएल जेई के अंदर 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ आप लोगों को, डिटेल में वे में आपको बता चुका हूँ बेस लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन्स के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में जाके देखिए उसको। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे के सारे यहाँ पे शुरू से आप देखेंगे सारे के सारे लेक्चर्स, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और इजीली आप लोगों को ये याद होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही हो जाता है बेस लाइन। ठीक है, जो सबसे लंबी लाइन्स होती है वो बेस लाइन होती है। इससे भी पहले मैं बता चुका हूँ, जो सेंटर से होती जाती है वो बेस लाइन से होती है हमारी, ये सबसे लंबी लाइन। और ये बेस लाइन किससे हम नापते हैं, या मापते हैं, ये हमारी किससे, इनवार टेप से, क्योंकि हमको सबसे एक्यूरेसी इसी लाइन्स के अंदर चाहिए होती है, इसीलिए हम इसको इनवार टेप से नापते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे इनवार टेप देता है, इसीलिए उसको हम इससे मापते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? अगला क्वेश्चन कहता है कि वह रेखा जो कि एक चैन सर्वेक्षण में शुद्धता से मापी जाती है उसको क्या कहते हैं? अभी बता चुका हूँ, शुद्धता से मापी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है, वो हमारे पास बेस लाइन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस लाइन हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। एक तो हमारे पास समकोण समकोणों की जांच करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र डैश कहलाते हैं, और एमपी ड्राफ्ट्समैन में पूछा जा चुका है 2017 के अंदर। फिर उसके बाद इसको पूछा गया है कि जरीब संरक्षण में समकोण पर कोण लगाने के लिए उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इस तरीके से आंसर्स आप लोगों के सामने होने चाहिए। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। कोण मापने के लिए जनरली क्या यूज किया जाता है? यहाँ को कोण मापने के लिए ऑप्टिकल स्क्वायर यहाँ पे को यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, कुल स्टेशन सर्वेक्षण नोट और अवलोकन को डैश में रिकॉर्ड किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझिएगा क्योंकि टफ लैंग्वेजेस हैं, बट अगर आप लोगों ने आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। बेस यहाँ पे आप लोगों का ये रहता है कि अगर आप जब भी पढ़ते हैं तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भले उस टॉपिक पर आप लोगों का टाइम ज़्यादा लगे, बट उसको कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन पे नहीं अटकेंगे, ये मेरी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी लैंग्वेज में दे दे, बट आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना,
तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए जो टॉपिक भी आप लोग पढ़ते हैं उसको आप क्लियर अच्छी तरीके से पढ़िएगा, अच्छे यहाँ पे टीचर्स पढ़िएगा, और तब जाके आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सर जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कुल स्टेशन सर्वेक्षण नोट और अवलोकन को डैश में रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि जो रेंजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, रेंजिंग क्या है हिंदी में अगर इसको कहेंगे रिजु रेखन। ठीक है, तो ये किस तरीके की प्रोसेस है? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। रेंजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर यहाँ पे। तो एक सीधी रेखा पर मध्यवर्ती बिंदुओं को अंकित करना ही हमारा रेंजिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक रॉड होती है, इस तरीके से एक रेंजिंग रॉड होती है, इसके बीच में जो हम रेंजिंग रॉड लगाते हैं इसके द्वारा हम रेंजिंग करते हैं, और इन तीनों को हम सीध में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेंजिंग कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा रेंजिंग कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्यक्ष रेंजिंग तभी संभव है जब अंतः स्टेशन डैश हो। ठीक है, प्रत्यक्ष रेंजिंग यानी कि जो डायरेक्ट रेंजिंग होती है हमारा किस टाइम पे पॉसिबल होती है, ये पूछना चाह रहा है। तो डायरेक्ट रेंजिंग हमारे पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी के अंदर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैचुअली जो इंटरविजिबल होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स हमारे पे विजिबल होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास एक ये पॉइंट हमारा दोनों ही विजिबल हैं, अगर यहाँ पे कोई मैन खड़ा हुआ है और ये दोनों देख सकता है इस पॉइंट को, तो तब हम यहाँ पे डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई पहाड़ी आ जाती है, पहाड़ी की वजह से, ये कोई पहाड़ी है इस वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट हमारे विजिबल नहीं है, इस कंडीशन में हम कौन सी रेंजिंग करते हैं? इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेंजिंग रॉड की लंबाई निम्नलिखित में से होनी चाहिए। जो रेंजिंग रॉड होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? इससे पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। रेंजिंग रॉड की जो जनरली लंबाई होती है वो 2 से लेकर 3 मीटर तक होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप आंसर हो चुका है। उत्तराखंड कंबाइंड यही के अंदर पूछा जा चुका है 2012 के अंदर ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न उपकरणों में से सामान्यतः किसका उपयोग आधार रेखा मापन में किया जाता है? जनरली इससे पहले भी बता चुका हूँ आपको, 2-3 क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन आ चुका था, इसमें आपको कॉन्सेप्ट दे चुका था मैं इसका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनवर्ट टेबल इसका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका सही हो जाना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में जाइए कि ये क्वेश्चन आपका सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैं हमारे पास, वह पुस्तिका जिसमें जरीब या टेप की मापों को प्रविष्ट किया जाता है कहलाती है। वो वो कौन सी बुक है? जनरली आप लोगों ने चेन सर्वे की होगी तो कहीं ना कहीं एक बुक जरूर देखी होगी चेन सर्वे के टाइम पे। उस बुक को हम क्या किस नाम से जानते हैं? फील्ड बुक, सर्वे बुक, हैंड बुक या डाटा बुक? तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है, उसको हम कहते हैं फील्ड बुक। जनरली दो टाइप की फील्ड बुक होती हैं यहाँ पे। इस तरीके से एक फील्ड बुक होती है जिसमें एक लाइन होती है, उसको हम वन लाइन फील्ड बुक कहते हैं, और जिसमें हमारे पास यहाँ पे दो लाइन्स होती हैं इस तरीके की, उसको हम कहते हैं डबल लाइन फील्ड बुक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रकाशिकीय गुनिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर एग्ज़ाम देने से पहले जरूर किए किए बगैर ना जाएं। ठीक है, एग्ज़ाम देते हो तो अपने पुराने क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाना। उससे क्या होता है कि आपको मालूम लगता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके की ट्रेंडिंग है अभी क्वेश्चंस पूछने की, और वो क्वेश्चंस भी आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है जो आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रकाशीय गुनिया निम्न में के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन हमारा ए बी सी डी के अंदर कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता है। यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन के अंदर वो काम करता है। यहाँ पे को डबल रिफ्लेक्शन के बाद, मैं रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। दोहरा परावर्तन के निगम पर
आधारित होता हो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सर्वेक्षण में झोल संशोधन हमेशा डैश होता है। जो झोल संशोधन होता है जिसको हम सैक करेक्शंस के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेक्शन है ये। तो वो किस तरीके का करेक्शन होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या नन ऑफ दिस? ऑप्शन सही होना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे को सही आंसर नेगेटिव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे को चेन संरक्षण में जांच अथवा प्रमाण रेखा अनिवार्यतः आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चेन लाइंस इन चेन सर्विंग आर इसेंशियल रिक्वायर्ड। इसका आंसर क्या होगा? डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है आपका, सर्वेक्षण कार्य की परिशुद्धता को ईद करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सर्वेक्षण में आधार रेखा पर लागू प्रवणता संशोधन डैश होता है। प्रवणता संशोधन जो जो हम जिसे स्लोप करेक्शन होता है वो अप्लाइड होता है बेस लाइन, किस पे होता है वो? ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के अंदर कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। वो क्या होता है? ऑलवेज संचयी होता है। ठीक है, ऑलवेज संचयी होता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि चेन सर्वेक्षण में कार्य क्षेत्र जो फील्ड वर्क होता है डैश एक सीमित होता है। चेन सर्वे के अंदर जो जो हमारा फील्ड वर्क होता है कितने तक सीमित रहता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर, लीनियर मेजरमेंट ओनली, केवल रेखीय मापन के लिए। ठीक है, वहाँ पे हम एंगुलर मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे की ओर एक मापते हुए बेहतर परिशुद्धता के लिए कदमों के बीच की दूरी डैश डैश होती है। बताइए जल्दी से आंसर। नीचे की ओर मापते हुए बेहतर परिशुद्धता के लिए कदमों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के अंदर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है, प्रवणता के बढ़ने के साथ घटती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश के साथ 45 डिग्री के कोण वाली चैन लाइन को सेट किया जा सकता है। यानी जनरली ये पूछ रहा है कि 45 डिग्री का कोण इनमें से बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन है ए बी सी डी। वैसे तो हम सभी से कोण माप सकते हैं, लेकिन 45 डिग्री किससे माप सकते हैं ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हो जाएगा सही, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से हम 45 डिग्री का एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो संकलन में समकारी त्रुटि होती है डैश होती है। संकलन में जो समकारी त्रुटि होती है वो डैश होती है, कौन सी त्रुटि होती है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे को बी विल बी द राइट आंसर, रेखा की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो इनवार फीता, इनवार टेप होता है डैश के मिश्र धातु से बनी होती है। बता चुका हूँ इससे पहले, कुछ क्वेश्चंस पहले बता चुका हूँ। देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाए। अगर वो क्वेश्चन आप लोगों का कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहले बता चुका था, तो आप लोग अगर ध्यान में सुना होगा तो ये आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। निकिल एंड स्टील होता है, निकिल जनरली कितना होता है? 64% होता है, स्टील यहाँ पे 36% होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रृंखला मापन डैश मापी गई दूरी होती है। जो श्रृंखला मापन होती है वो डैश मापी गई दूरी होती है। इस सेशन का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, अलोंग अ चेन लाइन। ठीक है, तो यहीं पर हमारे पास समाप्त करते हैं इस
वीडियो को, इस सेशन को, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। और 30 क्वेश्चन यहाँ पे हमने करवाए थे आप लोगों को, 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं, आँख सकते हैं अपनी तैयारी को कि आप लोग कितने गहरे पानी के अंदर है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले पार्ट में मिलेंगे, कंपास चेंज सर्वे के अगले पार्ट में मिलेंगे, इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर, ताकि आप लोगों की तैयारी और हो सके बेहतर। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।